कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पर हम देखते हैं तो लोग बाग इसको ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा। √3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। एक बार माइक चेक कर लें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप दे रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, छोटे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक टेबल है जिसमें डिग्रीज की वैल्यू है, जैसे sin 45 क्या होता है, cot 45 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, उसकी एक टेबल गिवन है। अब मोस्ट ऑफ दी बच्चों के साथ में क्या होता है कि वो टेबल को याद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मास्टर बोलता है स्कूल का कि 2 वैल्यू याद कर लो, बाकी सब कुछ हम उससे बना लेंगे। पर मैं ऐसा कह रहा हूं आपको कि मैं आज जो बताने वाला हूं वो है एक ट्रिक, एक ऐसे ट्रिक जिससे आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीख सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में हमको क्या करना है कि जो हमको 10-15 मिनट शुरुआत के मिलते हैं उसके अंदर अपन चाहें तो अपनी जो एग्जाम कॉपी रहेगी उसके लास्ट में इस टेबल को बना सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीका है ना, ठीक है। तो देखते हैं, 5-7 मिनट की बात है। यहां पर आप उस टेबल को अगर सीख जाते हैं तो 10-15 मिनट में भी चुटकियों में एग्जाम में बना लेंगे। तो सबसे पहले यह है कि आपको कुछ एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक, ये हम काम में कहां लेते हैं? ये हम काम में लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। जहां पर हमारे एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है वहां लेते हैं। उसके अंदर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता है, उसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे साइन थीटा होगा तो उसको मैं P/H कहता हूं। ये चीज हमें कैसे पता चलती है, तो उसके लिए हम देखते हैं एक सिंपल सी ट्रिक। तो हमने यहां पर एक टेबल बनाई है, यहां हम क्या लिखेंगे? PBPHHB, ठीक है ना। इस चीज को कैसे याद रखना है, इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो। आप बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद कर लो, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पर हम देखते हैं तो लोग बाग इसको ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा नंगा, ऐसा कुछ है ना। लेकिन हम तो एक सिंपल ट्रिक काम में लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां पर क्या करना है, हमको लिखना है यहां पर साइन थीटा, यहां लिखना है कॉस थीटा, और ये होगा हमारा टेन थीटा। फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा कॉट थीटा, यहां पर आएंगे सेक थीटा, और यहां पर आएंगे तो ये बनेगा हमारा कॉसेक थीटा। फ्लो क्या रहने वाला है? फ्लो रहने वाला है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। क्या फ्लो रहेगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। अब यहां पर हमको क्या करना है कि कोई हमसे पूछे साइन की वैल्यू बताइए सर, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा जो होगा वो हमारा होगा P/H, P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वहीं आपसे कोई पूछ ले टेन थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? P/B। टेन थीटा क्या बनेगा आपका? P/B, ठीक है ना। ऊपर वाले जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कॉस और टेन, उनके लिए हमें टेबल पढ़नी है ऊपर से नीचे, मतलब P/H, B/H, P/B। और जो हमारे कॉट सेक और कॉसेक है उनके लिए हमें टेबल पढ़नी है नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब कोई पूछे कॉट थीटा तो आप क्या बोलेंगे? B/P, सेक थीटा H/B, कॉसेक थीटा H/P। तो हमें रिवर्स करना है, यहां से ऐसे और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। एक तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बेसिक चीज है कि हमें यह पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं लिखूं ऐसा, देखो आप रेसिप्रोकल आपको टेबल से पता भी चल रहा होगा। साइन क्या है? P/H, कॉसेक क्या है? H/P। तो ये एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूं 1 कॉसेक थीटा, ठीक है ना। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उसी तरीके से टेन और कॉट भी क्या रहेंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर एक आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वहीं हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए आप, टेन होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो टेन और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर कॉट क्या बनेगा? साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, इस तरीके से। ये बेसिक चीजें आपको पता होगी, पर मैं फिर भी रिकॉल करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारी टेबल की तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये टेबल है।
अब इस टेबल में हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालनी है। अब कौन कौन सी डिग्रीज होती है हमारे कोर्स में? हमारे कोर्स में एक तो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आप ध्यान रखना, जो मैंने फ्लो बोला है, मैंने फ्लो क्या बोला था आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ हमारा साइन था, यहाँ हमारा कॉस था, यहाँ हमारा टेन था और कॉट इस जगह पर था, कॉट, सेक और कॉसेक। जब आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में आपको टेबल मिलेगी कॉसेक, सेक और कॉट। यहां हमने सीक्वेंस लिखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं बहुत बार, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे टेबल की तरफ। तो आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कितने मार्क्स का? 1 नंबर का सवाल आपको मिला है एग्जाम के अंदर। अब इस 1 मार्क्स के या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या क्या मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है ना। एक बेसिक तरीके से देखें तो बच्चा मान लीजिए अगर पूरा गलत कर देता है तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है 0 मार्क्स। कितना मिलेगा? 0। अगर वो थोड़ा बहुत सही करता है तो उसको मिलते हैं 1/4, और अगर आधा सही करता है तो 1/2, थोड़ा और सही किया तो 3/4, और पूरा सही करने पर क्या मिलता है? 1 मार्क मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये मार्किंग आपकी रहेगी अगर आप एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आपने बिल्कुल ही नहीं किया तो 0, पूरा अच्छे से किया तो 1। इस मार्क्स के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हम रखते नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, ठीक है ना। इस पर आपको क्या लगाना है? रूट लगा देना है, ठीक है ना। अब हम साइन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं? साइन की। तो यहां पर आप देखिए 0 का रूट क्या होता है? 0 का रूट आपका क्या होता है? 0, ठीक है। 1/4 का रूट क्या होता है? 1/2, और 1/√2 का, सॉरी 1/2 जो है उसका रूट, तो 1 का रूट तो 1 होगा, और 2 को हम एज इट इज रहने देंगे तो हमारा ये बनेगा √2। और इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं तो ये आता है √3/2। समझ में आई बात? बहुत ही आसान है। और 1 का रूट क्या बनता है हमारे पास में? 1 बनता है। ये तो हुई साइन की बात। सर कॉस कैसे आएगा? कॉस आएगा इसका रिवर्स करने से। रिवर्स मतलब इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो। 1 वहां है तो यहां लिखेंगे, उसके बाद में √3/2 रखेंगे, उसके बाद 1/√2 रखेंगे, फिर हमारा 1/2 यहां आएगा और 0 हमारा यहां आएगा। बहुत आसान है, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात आती है टेन की। कैसे टेन थीटा कैसे आएगा? साइन और कॉस तो आ गया समझ में। अब टेन की बात करते हैं तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि टेन के लिए हम एक एंटिटी काम में लेते हैं, है ना, आइडेंटिटी काम में लेते हैं। टेन थीटा क्या बनता है हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बनता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन अपॉन कॉस 0/1 क्या बनेगा? 0 बनेगा। 1/2 √3/2 क्या है हमारे पास में? यहां देखते हैं 1/2 अपॉन √3/2। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा तो क्या बनेगा? 1/√2। बिल्कुल बेसिक मैथ है आपकी, ठीक है। तो यहां पर हमारा बनेगा 1/√3। समझ में आई बात? ये पूरा 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनकर आएगा? 1 बनकर आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? आपके पास में बचेगा √3 और 1/0। बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ 1/0 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/0 को हम बोल सकते हैं इंफिनिटी, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड कंडीशन है, ठीक है। अब आपके पास में 10 आ गया, कॉट को आप सिंपल क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना। रिवर्स करेंगे तो इंफिनिटी इस तरफ आएगा, √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, और फिर ये 0 हमारा क्या रहेगा? लास्ट में आएगा। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है। इस तरीके से हम कॉट को निकाल सकते हैं। अब बात आती है सर सेक। सेक कैसे फाइंड करेंगे? अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जो कॉस और सेक होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा बनता है, ठीक है। सेक थीटा आपका क्या बनेगा? 1/cos थीटा। तो इसका हम यूज करेंगे कैसे? कि सर सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, तो उल्टा कर देंगे। 1 का रिवर्स क्या बनता है? 1 का रिवर्स 1/1 1 बनता है। √3/2 का रिवर्स क्या होता है? 2/√3।
ठीक है। और 1/√2 का रिवर्स क्या होता है, √2/1, जिसको हम रखेंगे √2। उसी तरीके से 1/2 क्या बनता है, 2 बनता है। और उसके बाद आपका 0 का रिवर्स, मतलब जब आप 0 का रिवर्स करेंगे तो आप यहां पर क्या पाएंगे, इन्फिनिटी बनेगा। क्यों इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि 0 का रिवर्स होगा 1/0 और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब सेक आ गया, क्या करना है, कॉसेक के लिए रिवर्स करना है, तो यहां लिखेंगे इन्फिनिटी, उसके बाद आपका 2 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 2/√3 आएगा और यहां आपका लास्ट में आएगा 1। समझ में आई बात। मतलब एक्चुअल में हमको फाइंड क्या करना है, हमको एक तो साइन, टेन और एक सेक, ये 3 पता करने, बाकी आगे के 3 जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो वापस से रिकॉल करते हैं चीजों को, क्या किया है, 0 लिखा है, 1/4, 1/2, 3/4 अपॉन सॉरी, और लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमने लिखा है क्योंकि हमने 1 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और उसकी मार्किंग स्कीम की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को निकालेंगे। साइन के लिए रूट लगा देना है, फिर साइन की टेबल आ जाएगी सिंपल इसका रूट लगाने पे। फिर साइन के बाद में कॉस कैसे आएगा, रिवर्स कर देंगे, इस टेबल को पूरा क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उसके बाद में टेन की बात करते हैं, तो टेन क्या बनेगा हमारा, टेन बनेगा साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस से टेन आएगा और कॉट उसका आएगा रिवर्स करने से, यहां से, ठीक है ना। आपने ऐसे इसका फ्लो लिखा है, वापस उसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। समझ में आई बात। उसके बाद सेक की बात करते हैं, तो सेक के लिए क्या होने वाला है, सेक के लिए होने वाला है भैया, आप कॉस का रिवर्स करेंगे तो आप कॉस को 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है ना। तो 1/1 1 बन जाएगा, इसका रिवर्स किया तो 2/√3, इसका किया तो √2, इसका किया तो 2 और इसका किया तो इन्फिनिटी। वापस कॉसेक कैसे आएगा, इसका रिवर्स करने से, ठीक है ना। बहुत आसान टेबल है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे एक बार तो आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको इसकी बिना देखे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्या करना है कि आपकी जो कॉपी होती है उसके लास्ट वाला पेज जो आपका रफ वर्क का रहता है, वहां इस टेबल को बना लो, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम 10 से 12 नंबर के आते हैं, तो यहाँ पर आपके इस टेबल की बहुत जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत यूज आएगा इसका, तो आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। याद करने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है मामला कि याद रहती नहीं है वैल्यू, तो आप बनाना सीख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और बहुत चुटकियों का गेम है, ठीक है ना। एक बार तरीके से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नई वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वैल्यू एडेड सर्विस आपको यहाँ पर मिलेगी, वैल्यू एडेड स्टडी आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं आपके लिए नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।